आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 पर राजस्थान के प्रथम आम चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, पहले विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में थे दो मुख्यमंत्री। क्या आप ये जानते हैं कि जब राजस्थान के अंदर पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम पर राजस्थान के अंदर, उसके बाद जो है राजस्थान के अंदर दो मुख्यमंत्री थे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। यानी जिस समय राजस्थान के अंदर पहला विधानसभा चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। ठीक है। और पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 160 सीटों के लिए हुआ था। उस टाइम पर विधानसभा की कितनी सीटें थी? 160। अब ये दो मुख्यमंत्री वाला क्या सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर राजस्थान के अंदर जो है एक था केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम आप सभी को पता है, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा के अंदर अलग जो है विधानसभा थी, उसका नाम था धारासभा। ठीक है। तो धारासभा के अंदर 30 सीटें थी। धारासभा के लिए जो चुनाव हुए थे अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, वो 30 सीटों के लिए हुए थे, जबकि राजस्थान के अंदर विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 160 सीटों के लिए हुए थे। ठीक है। तो विधानसभा चुनाव के बाद में अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जो है अलग मुख्यमंत्री बना था हरिभाऊ उपाध्याय, और राजस्थान के अंदर जो है अलग मुख्यमंत्री बना था जो था टीकाराम पालीवाल। ठीक है। तो उस टाइम पर प्रथम आम चुनाव के टाइम पर राजस्थान के अंदर जो है वो द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से दो सदस्य निर्वाचित किए गए थे। ये आप देख सकते हैं, 26 विधानसभा सीटों से मिले थे दो दो विधायक, यानी द्विसदस्यीय सदस्य जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। एक निर्वाचन क्षेत्र से दो दो प्रत्याशी जो है उम्मीदवार जो है वो चुने गए थे। और इसमें जो SC ST थी, इनको आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानसभा में इनको आरक्षण प्रदान करने के लिए 20 सीटें जो है इनके लिए आरक्षित की गई थी। तो 20 सीटों के लिए अलग से जो है दो दो प्रत्याशी चुने गए थे। इसके अलावा जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ से 6 सीटें ऐसी थी जिन सीटों से दो दो प्रत्याशी जो है वो विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो इसके अंदर और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहले विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे, ये चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान आयोजित हुए थे। कुल 11 दिन मतदान हुआ था। याद रखना अच्छी तरह, राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो, उसके अंदर जो मतदान हुआ था वो 11 दिन तक मतदान हुआ था। और इससे महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ आपको कि ये जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, जिसको कितनी सीटें मिली थी? 82 सीटें मिली थी। यानी 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, 160 के अंदर 82 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी। जबकि मुख्य विपक्षी जो पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। मुख्य विपक्षी पार्टी उस टाइम पर कौन सी थी? राम राज्य परिषद, और उसको जो है 24 सीटें मिली थी। ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, और केंद्र के द्वारा नियुक्त जो प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे CS वेंकटाचारी। और निर्वाचन के टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल थे। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो थे जयनारायण व्यास। प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। अब आप पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। ये देखिए आप, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव के बाद दो मुख्यमंत्री थे? शायद नहीं, ये सच है। दरअसल 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में अजमेर मेरवाड़ा में 30 सीटों के लिए अलग चुनाव हुए थे। याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ पर जो विधानसभा थी उसका नाम था धारासभा। उसके अंदर कितनी सीटें थी? 30 सीटें थी।
उसके अलग चुनाव हुए थे, और राजस्थान की विधानसभा जो थी उसके अंदर 160 सीटें थी, उसके लिए अलग चुनाव हुए थे। ठीक है, जहां भी राजस्थान की तरह कांग्रेस को बहुमत मिला था, यानी ये अजमेर मेरवाड़ा के अंदर भी राजस्थान की तरह कांग्रेस को ही बहुमत मिला था, ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल तो अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय को चुना गया था। तो एक टाइम पर राजस्थान के अंदर दो मुख्यमंत्री बने थे। जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जहाँ की अलग विधानसभा थी जिसको नाम दिया गया था धारासभा, 30 सीटों के लिए वहाँ चुनाव हुए थे। तो चुनाव के पश्चात कांग्रेस को बहुमत मिला था, और मुख्यमंत्री जो बना था उसका क्या नाम था, हरिभाऊ उपाध्याय, ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। तो दूसरी तरफ राजस्थान की विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो 160 सीटों के लिए हुए थे, उसमें भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। 160 सीटों में से 82 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और मुख्यमंत्री जो बने थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, इसके बाद देखिए, उस समय विधानसभा चुनाव में 26 सीटों से प्रत्याशी भी एक की जगह दो चुने गए थे। एससी व एसटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए राजस्थान की 20 और अजमेर मेरवाड़ा की 6 सीटों से दो विधायक चुने गए थे। ठीक है, ये टोटल 160 सीटें थी, लेकिन इसके अंदर 26 सीटों के लिए जो है दो प्रत्याशी चुने गए थे, प्लस एससी और एसटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए 20 सीटों से दो प्रत्याशी चुने गए थे, और अजमेर मेरवाड़ा की 6 सीटों से भी दो प्रत्याशी चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, 140 विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे 160 विधायक। राजस्थान में 140 सीटों से 160 विधायक चुने गए थे। एससी व एसटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए 20 सीटों पर दो प्रत्याशी चुने गए थे। अब ये 20 सीटें अलग अलग हैं, या आप इनके नाम भी पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनके नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। ये नाम विधानसभा सीटों के आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ एससी और एसटी के दो प्रत्याशी चुने गए थे। ठीक है, मैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए, विलय में देरी की वजह से हुए अलग चुनाव। 1949 में राजस्थान का एकीकरण होने के बाद भी अजमेर मेरवाड़ा उसमें शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए 1952 में हुए पहले चुनाव में 30 सदस्यीय विधानसभा के अलग चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 21 सीटों के साथ बहुमत मिला था। एससी के प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ भी अजमेर प्रथम, अजमेर द्वितीय, जेठाना, नसीराबाद, केकड़ी और मसूदा से दो सदस्य चुने गए थे। तो ये भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धारासभा यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा थी धारासभा, उसके अंदर 30 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, और उसमें बहुमत किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। कितनी सीटें मिली थी, 21 सीटें मिली थी। जबकि राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो 160 सीटों के लिए हुए थे, उसमें बहुमत भी कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को जो है इस चुनाव के अंदर 82 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आगे, 1956 में विलय के बाद अजमेर मेरवाड़ा को 1957 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1956 में फिर अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय हो गया, और उसके पश्चात जो दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 के अंदर, जो राजस्थान विधानसभा का दूसरा आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव के अंदर इसको भी जो है राजस्थान के अंदर शामिल कर ली होने की वजह से इसके चुनाव भी जो है राजस्थान विधानसभा के साथ ही हुए थे। ठीक है, ये देखिए अरविंद भास्कर इतिहासकार, इन्होंने क्या कहा है, 1952 के पहले विधानसभा चुनाव तक राजस्थान का हिस्सा नहीं होने की वजह से अजमेर मेरवाड़ा का चुनाव अलग हुआ था। ऐसे में वर्तमान राजस्थान की दृष्टि से उस समय दो मुख्यमंत्री चुने गए थे। 1956 में विलय के बाद अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा सीटें 1957 के चुनाव में शामिल की गई थी। ठीक है, तो यानी 160 प्लस 30 कितने हो गए, 190 सीटें, यानी द्वितीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो 190 सीटों के लिए हुए थे। अब मैं इसमें आपको और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि पहला जो विधानसभा का गठन हुआ था राजस्थान के अंदर वो 23 फरवरी 1952 को हुआ था। याद रखना, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कि प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे, जो आज तक सर्वाधिक होने का रिकॉर्ड है। यानी पहले विधानसभा जो थी उसका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान टोटल जो उपचुनाव हुए थे वो 17 क्षेत्रों के अंदर हुए थे। 17 उपचुनाव हुए थे। आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है, किसी भी विधानसभा के कार्यकाल में इतने उपचुनाव जो आज तक नहीं हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता देता हूं कि पहली जो विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 1952 से 1957 रहा था, तो उसमें 3 मुख्यमंत्री बने थे। पहली विधानसभा के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। ये एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसके कार्यकाल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बने थे, और ये एकमात्र विधानसभा थी जिसके कार्यकाल में एक साथ राजस्थान के अंदर 2 मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना। हमारा वीडियो जो है देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।